अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे बहन, तुम इतने सालों से कहाँ थे, हम तुम्हारे दीदार को तरस गए। अरे बहन, बड़ों के लिए ससुराल और छोटों के लिए ननिया दुनिया में जन्नत की तरह लगते हैं। अच्छा, तो आप नानी के घर चले गए थे, तभी खूब मोटे ताजे नजर आ रहे हो। लगता है नाना की सारी कमाई तुम ही खा रहे हो और गाँव की दूसरी तरफ तो रहते हो। कभी कभी बाहर मिलने भी आ जाया करो। ऐसा लगता है कि तुम्हारा नाना बहुत कंजूस आदमी है, इसलिए तुम दुबले पतले नजर आ रहे हो। अल्लाह मुझे और मेरे नाना को तुम्हारे नज़र से बचाए। स्कूल जाना, मकतब जाना, घर के काम, कौड़ी की फुर्सत नहीं और तुम मिलने की बात कर रहे हो। अच्छा बहन, जाने दो, तुम तो नाराज हो गए। जरा ये तो बताओ, वो कौन सा गुनाह है जिसको अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा? अरे बहन, जिस इंसान की मौत शिर्क पर होंगी इसको अल्लाह कभी माफ नहीं फरमाएगा। आपके हफीज साहब आपको क्या क्या सिखाते हैं? हमारे हफीज साहब हमको कुरान पढ़ाते हैं और दीन की जरूरी बातें सिखाते हैं और कुरान हदीस की बातें बताते हैं। अच्छा, माशाअल्लाह, आपके हफीज साहब तो बहुत अच्छे हैं। जरा ये तो बताओ, वो कौन सा गुनाह है जिसको अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा? अरे बहन, जिस इंसान की मौत शिर्क पर होंगी इसको अल्लाह कभी माफ नहीं फरमाएगा। मेरी बहन, जरा ये तो बताओ, वो कौन सी दुआ है जिन पर अल्लाह ने लानत फरमाई है? नंबर 1, खुशी के वक्त बाजे गाजे करना, नाच गाना करना। दूसरा, मुसीबत के वक्त चीखना चिल्लाना, इन दोनों पर अल्लाह ने लानत फरमाई है। फिर खुशी के वक्त और गम के वक्त मुसलमानों को क्या करना चाहिए? अरे बहन, अल्लाह ने अगर खुशी का मौका दिया है तो अल्लाह का शुक्र अदा करे और मुसीबत वगैरह आई है तो उस पर सब्र करे। ये हुक्म मुसलमानों को अल्लाह ने दिया है। अच्छा, आखिरी एक बात और बता दीजिए, वो कौन सी दो चीजें जो इंसान को खुद तलाश करके उसके पास पहुंच जाती है? नंबर 1, मौत जो इंसान को खुद तलाश करके उसके पास पहुंच जाती है। दूसरा है जो उसको खुद तलाश करके उसके पास पहुंच जाता है। ये भी सुन लीजिएगा, आजकल इंसान मौत से डर रहा है, छुप रहा है और रोजी के पीछे इतना दौड़ रहा कि हराम हलाल की तमीज खत्म कर देता, हक और नाहक को भूल जाता, जुल्म और इंसाफ को भूल जाता, किसी का माल चुराता अल्लाह को भूल जाता। जबकि कुछ भी करे किस्मत से ज्यादा नहीं मिल सकता। आया आपके समझ में? जी हाँ, आपकी बात है क्या सच है? फिर क्या जरूरत है किसी का दिल दुखाकर हासिल करने की? फिर क्या जरूरत है झूठ बोलकर हासिल करने की, धोखा देकर माल कमाने की? फिर क्या जरूरत है किसी का माल हड़प करने की, सूद का पैसा लेकर कारोबार करने की? बेशक मेरी बहन, आपने तो बहुत ही पते की बात बता दी। हकीकत में हमारा ईमान अगर मजबूत हो जाए और उस पर जम जाए तो तकदीर का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। तकदीर का लिखा मिल करेगा, फिर हमारी सारी उलझनें और परेशानियां दूर हो जाएंगी। फिर हमारा मस्जिद में दिल लगेगा, नमाज में दिल लगेगा। वाह भाई वाह, आपने तो आपके नानी के घर सेहत भी बना ली और आखिरत भी बना ली। अल्लाह ताला तुमको उसे ज्यादा तरक्की अता फरमाए, तुम्हारे इल्म में बरकत अता फरमाए। अरे बहन, मेरी बहन, ये सब कुछ हमें हमारी नानी के घर से नहीं मिला, बल्कि सब बातें हमें मकतब कहले उम्मत रहमत नगर गुरगांव मंजू से मिली है। ये हमारे उस्ताद मोहतरम की मेहनत का समरा है। आपसे भी गुजारिश है कि ईद के बाद मकतब में दाखिला लेकर अपने आप को इल्म के जेवर से आरास्ता कीजिए और इस इल्म से अपने घर वालों को फायदा पहुँचा अपने आखिरत की फिक्र कीजिए। जी हाँ, हम भी ईद के बाद आपके मकतब में दाखिला लेंगे इंशाअल्लाह। हमारे हक में दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे लिए आसान कर दे। अच्छा, अब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। माशाअल्लाह।